हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो डेट आज कौन सा है? आज हो गया 18 मई। 18 मई से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपके लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। यहाँ से मैं क्वेश्चन की बात करूँ, 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में कवर कराता है। मैं इसका 8 से 10 भी इसका वेटेज बढ़ा दिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने प्रधानमंत्री जो पाथी है, जो आपके लीबिया के प्रधानमंत्री हैं पाथी, इनको हाल ही में निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है? तो लाओस, इथोपिया, लीबिया या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीबिया। लीबिया के जो प्रधानमंत्री हैं पाथी, इनका पूरा नाम पाथी बासागा है। तो इनको हाल ही में जो लीबिया के जो संसद में यहाँ पे मतदान के द्वारा किया गया है, जिसमें मतलब इस जांच के हिसाब से प्रधानमंत्री पाथी को यहाँ पे इनको निष्कासित किया गया है। इनके जगह ओसामा अहमद को नियुक्त किए जाने के यहाँ पे निर्णय लिया गया है। ये आपके लीबिया के संसद का निर्णय है। तो इसको याद रखिए। अभी तक मतलब किस कारण इसको हटाया जा रहा है अभी तक कुछ पता नहीं चला, स्पष्ट नहीं पता चला है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू की है? नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के साथ बांग्लादेश के दोनों देशों के बीच लगभग बिजनेस सेक्टर में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। मतलब आपके भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज ये कार्यक्रम, मतलब ये इसको भाग लेने वाली दोनों देश के बीच यह समझौता हुआ है। ये आपके 8 मई और 12 मई के बीच आपका ये समझौता हुआ है। भारत की जो सफल यात्रा के बाद ये ढाका, मतलब इसके साथ स्टार्टअप बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया गया है, जिसको याद रखिएगा। बांग्लादेश की बात करूं, राजधानी है और ढाका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? और शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इसको याद रखिए। बंगाली यहाँ की लैंग्वेज है और बांग्लादेशी यहाँ की करेंसी टका नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और बांग्लादेश आपके दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा जो एशिया है, जो पेट्रोकेमिकल, कौन सा एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 के जो है मेजबानी करेगा? तो आपके चीन, जापान, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारत, अर्थात इंडिया। इस बार जो एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन के 2023 की जो मेज़बानी भारत को दिया गया है, तो भारत को जो केमिकल एंड जो पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग जो एसोसिएशन है, इसको CPMA कहा जाता है। CPMA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आपका 18 से 19 मई ये आपका ये सम्मेलन होगा, जिसमें अलग अलग देश इसमें हिस्सा लेंगे। और पेट्रोकेमिकल रिलेटेड से उद्योग से संबंधित ये सम्मेलन है। ये आपके जो पेट्रोकेमिकल जो सेक्टर्स में आपके बढ़ावा देने के लिए खास करके सम्मेलन का ये आपका 41वां संस्करण है। तो इसको याद करिएगा। ये आपके भारत को इस बार मेज़बानी दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये आपके RBI ने कितनी NBFC का लाइसेंस रद्द किया है? 7, 5, 6 या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो RBI के द्वारा 7 NBFC की लाइसेंस रद्द किया है, जिसमें आपके जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किया, मतलब बैंकिंग सेक्टर में नहीं आता है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस रद्द किया है लगभग। तो इसको याद रखिएगा। और वित्तीय व्यवसाय से बाहर निकालने के कारण इसको आपका लाइसेंस रद्द किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इन्होंने अपना जो लाइसेंस है मतलब ये आपका सरेंडर कर दिया गया है। तो इसके जो रद्द करने का जो मुख्य कारण, इन्होंने जो RBI के रूल वगैरह, नियम वालों फॉलो वगैरह इन्होंने नहीं किया है, इसी चलते इनको यहाँ पे लाइसेंस को रद्द किया गया है। तो इन्होंने सरेंडर भी कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णव या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव, जो कैबिनेट मंत्री है। कौन से विभाग के मंत्री हैं?
तो केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। तो इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, संचार साथी पोर्टल। इसका शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपके इस संचार साथी पोर्टल के इसको लॉन्च करने का यही उद्देश्य है, जो यहाँ पे जो खोई हुई जो मोबाइल वगैरह जो फ़ोन जाए गुम जाया रहता है, तो इसको ट्रैक करने के लिए, खास करके आजकल मोबाइल चोरी वगैरह हो जाए तो गुम जाते हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे इसको सेवा इसको प्रदान किया जा रहा है। तो मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए खास करके इसको लाया गया है। तो आपका संचार साथी पोर्टल इसको अश्विनी वैष्णव जी के लाया गया है, जो कि हमारे केंद्रीय संचार मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यह कब मनाया गया? दिवस को 15 मई, 17 मई, 16 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मई। तो यहाँ विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यहाँ आपके मार्च 2006 संयुक्त राष्ट्र जो महासभा के द्वारा इसको गठन किया गया, मतलब ये आप घोषणा की गई थी 17 मई को हर साल विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया था। तब से 17 मई को हम विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। कहने का मतलब है खास करके लोगों तक जो सूचना है मतलब किसी के मीडिया माध्यम से पहुंचना चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और दिनों दिन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि लोगों तक आपको सूचना मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त की है? तो नीरज टंडन, सोनल श्रीवास्तव, नवनीत कौर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवनीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीसीआई का आपको फुल फॉर्म क्या है, इसको क्या कहा जाता है? इसका फुल फॉर्म कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, इसको मतलब ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में समझे तो इसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो भारतीय जो प्रतिस्पर्धा जो आयोग भारत की आपके एक संस्था है। तो इसका याद रखिए। इसका जो उद्देश्य बनाने का इस संगठन का है आपके स्वच्छ इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ताकि जो आपके जो स्वच्छता है आपके सभी जगह साफ सुथरा रहे। इसी के जो इस संस्था का संगठन को केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया था? तो 14 अक्टूबर 2003 को इस संस्था को मतलब स्थापना किया गया है। तो इसको याद रखिए। इसी के जो अध्यक्ष है आपके नवनीत कौर को बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर कौन पहुंचा है? तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो पहला आपका तमिलनाडु है। जीआई टैग क्या होता है ये आप बात करेंगे। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत है। ये आपके भारत के हर राज्य के मतलब ये अधिकार है कि अलग अलग जो राज्य के जो अलग पहचान होता है, उसी तरह जो आपके तमिलनाडु के जो को पहला स्थान और सेकेंड में आपका उत्तर प्रदेश है 55, ये आपका 48। यहाँ के जीआई टैग को यहाँ पे भौगोलिक संकेत दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात करूँ, यहाँ के जो शिल्प वगैरह मैनपुरी जो आपके पत्थर शिल्प वगैरह है, इसको खास करके उत्तर प्रदेश को मिला है सेकंड पोजीशन में। इसको याद रखिएगा। इसमें हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं। और कुछ दिन पहले अल्फांसो आम को भी यहाँ का जीआई टैग मिला गया है। तो इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 55 जीआई टैग यहाँ पे मतलब जो भौगोलिक संकेत यहाँ के प्रोडक्ट को दिया गया है। तो इसको याद रखिए। साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट भी यहाँ पे मतलब जुड़ा हुआ है तमिलनाडु। तो पहला पूछे तो तमिलनाडु, सेकेंड में आपको उत्तर प्रदेश लेना है। तो इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अलग से मैं जीआई टैग्स के कौन जो है जीआई टैग्स कौन सा अभी वर्तमान में जीआई टैग्स मिला उसको भी मैं अलग से सेशन लेके आऊँगा मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला, मतलब यहाँ पे हमारे खुद के लोकल जो बना हुआ मसाला है, इसका वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इसका जो कार्यक्रम को उद्घाटन किया है केरल, झारखंड, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। याद रखिएगा। तो हाल ही में जो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा जी, इन्होंने अगरतला में यहाँ की राजधानी है, तो वह स्वदेशी मसाला वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे जो खास लोकल यहाँ पे बना हुआ है मसाला, तो इन्होंने अगरतला के यहाँ पे जो यहाँ के जो एक शतवार्षिकी जो भवन है यहाँ पे इस स्वदेशी मसाला वितरण का कार्यक्रम इन्होंने किया है। तो इसको याद रखिएगा। और आपके डिब्बा बंद मसाला है और आपके मतलब ज़्यादा मतलब लोगों के लिए अच्छी रेट पे इसको दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में कहाँ 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में, नई दिल्ली, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, याद रखिएगा। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखिए, इन्होंने 8वीं अखिल भारतीय पेंशन का जो अदालत का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो इसको याद रखिए, आपके 17 मई का इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और पेंशन, जितने भी पेंशन भोगी हैं, इनके कल्याण विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य है जो पुरानी पेंशन से जो संबंधित मामलों को हल करना है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके पेंशन कर्मियों के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति देखने को मिली है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो एक छिपकली पाई गई है आपके मिजोरम राज्य में, ये उड़ने वाली छिपकली है। तो इसको याद रखिएगा, कौन से राज्य में? तो उड़ने वाली जो छिपकी की जो नई प्रजाति आपके मिजोरम में देखने को मिली है। यहाँ का जो विश्वविद्यालय है मिजोरम विश्वविद्यालय, और साथ ही साथ जर्मनी के जो मैक्स प्लैंक जो इंस्टीट्यूट है शोधकर्ता है। तो यहाँ पे बायोलॉजी के जो शोधकर्ताओं ने यहाँ पे जो बताया गया है डाटा के अनुसार पता चल मिजोरम में जो उड़ने वाली छिपकली की एक खास करके नई प्रजाति यहाँ पे देखने को मिली है। और इसका जो नाम रखा गया, इस प्रजाति का नाम आपका गेको मेरोमेंसिस, याद रखिएगा नाम को आपको। गेको आपका मिजोरमिन्स ऐसा करके नाम है इसका रखा गया है। तो आपके कौन से राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम में आपके उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति देखने को मिला है। तो इसको याद रखिए, शोधकर्ताओं ने इसका नाम भी दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे पेटीएम के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? आपका सीईओ है, आपके ये सीईओ है के रूप में इनको नियुक्ति की है पेटीएम। तो इसकी आपको मनोज सोनी है कि मोहंती, भावेश गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भावेश गुप्ता। तो पेटीएम सभी जानते हो, यूज भी करते होंगे। तो इसके जो वर्तमान में जो सीईओ जो इसके निर्देशक प्रबंधक बनाए गए हैं आपके भावेश गुप्ता। पेटीएम के फाउंडर कौन है? इसके संस्थापक कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो विजय शेखर जो शर्मा इसके फाउंडर है पेटीएम के, उसको याद रखिएगा। और पेटीएम जो हमारे एक भारतीय कंपनी है जिसमें अब तो सभी जानते होंगे, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो भावेश गुप्ता को इसके सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लुडोविट ओडार, याद रखिएगा, अजीब सा नाम रहता है। तो हाल ही में लुडोविट ओडार ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है? तो आपके स्लोवाकिया, मोरक्को या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो स्लोवाकिया जो देश है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है लुडोविट ओडार ने। तो स्लोवाकिया जो कंट्री कहाँ पे आती है? तो आपकी कंट्री यूरोप में आती है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ की कैपिटल है कहाँ पे? ब्रातिस्लावा यहाँ की राजधानी है। तो इसको याद रखिए। करेंसी यहाँ के यूरो के नाम से इसको जाना जाता है। तो हाल ही में यहाँ के जो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? तो ये आपके लुडोविट ओडार को यहाँ के प्रधानमंत्री उनको नियुक्त किया गया। यहाँ का प्रेसिडेंट है आपका जूना, याद रखिएगा, जुजुना ऐसा करके जुजुना जो कापिटोवा है यहाँ के जो कि आपके प्रेसिडेंट है प्रधानमंत्री। तो एक नया नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में HPCL ने कहाँ 500 करोड़ रुपये की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं थे। हिमाचल प्रदेश के आपके कौन से ज़िला में? तो आपका ऊना, यहाँ के जो ऊना ज़िला में लगभग 500 करोड़ रुपये बजट से जो HPCL यहाँ पे खर्चा करके लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करने जा रही है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, इन्होंने मतलब जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इसको सरकार की नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपके बिजली जो प्लांट है आपके HPCL के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है, जिसका बजट 500 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है HPCL से। इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1974 में, याद रखिएगा, 1974 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके CMD कौन है अभी वर्तमान में? तो पुष्प कुमार जोशी
वर्तमान में इसके CMD के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इसको याद रखिए, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी नई किताब जो नई बुक है माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है? तो नंदनी दास, गौरी खान, के शैलजा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए गौरी खान। ये आपके SRK शाहरुख खान के वाइफ हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी है आपके, ये भी ऑथर हैं, बुक वगैरह लिखते रहती हैं। तो इनकी एक बुक लॉन्च की गई है माई लाइफ इन डिजाइन, ये इनके द्वारा बुक है। इनके ऊपर बुक लिखी गई है, ये खास करके अपनी जीवनी पर आधारित ये बुक है। इसमें जो गौरी जी हैं शाहरुख खान के वाइफ, इन्होंने बुक को लॉन्च हाल ही में किया है। और बोले इन्होंने मतलब अपने जो जीवन में संघर्ष, स्टार्टिंग में जब इन्होंने संघर्ष किए तो मतलब इनके पास घर के डिजाइन करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थी। इस संघर्षों को इन्होंने इस बुक में बताया। पढ़ना चाहते तो आप पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने मतलब इस बुक में अपनी मतलब जो स्ट्रगल के दिन है इसमें मतलब बुक में बताया गया है। तो अपने घर के डिजाइन करवाने के पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने इस बुक में अपनी जो जीवनी को लिखा गया, जिस बुक का नाम है माई लाइफ इन डिजाइन, इस पुस्तक का नाम है। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में इसको लॉन्च किया गया, पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, और मन लगा के पढ़िएगा। और मैं 6 मंथ के करंट पर जल्द ही आपके लिए लाने वाला हूँ। अपकमिंग आपके लिए बहुत काम आएगा आपका। तो चलिए, थैंक यू।